हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और जैसा कि हम चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 फिनिश करी थी। टुडे आई एम गिविंग यू लिटिल बिट इंट्रोडक्शन बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.2. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल. देखिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाई होगा 8th में 9th में कि हम फैक्टराइज कैसे करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को. लाइक फैक्टराइजेशन मीन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी फैक्टराइज करते हैं तो वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म, यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, फॉर एग्जांपल ये है आपका 3x, यानी कि इसको करेंगे स्प्लिट, तो हम लिख सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. अगर इसी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तब आप उसके फैक्टर बना पाएंगे. तो कैसे करते हैं वो देखिए. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज्ड बाय splitting the middle terms. कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइज हो सकता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके. ठीक है, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं. नाउ मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं वो देखिए. फॉर एग्जांपल 2x² माइनस 5x प्लस 3. 2x² माइनस 5x प्लस 3, इस टर्म को स्प्लिट करना है. ठीक है, अब स्प्लिट करने का तरीका है क्या, तो देखिए ये इक्वेशन हमारे लिए हम मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c. मतलब हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c. राइट. अब आपके लिए दो मेथड इस क्वेश्चन में दो तरीके करने. एक तो a और c का मल्टीप्लाई और प्लस माइनस b. ठीक है, तो a इंटू सी क्या है, 3 और 2, यानी कि 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 और आपके सेंटर में क्या है, -1. इट मीन्स कोई भी दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और अगर उन्हीं दोनों नंबर को या तो प्लस करो या माइनस करो आपको 5 मिले, लेकिन माइनस. तो हम दिमाग लगाते हैं ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है. तो देखिए 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 6. 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 जा 6. 6 के टेबल में 6 आता है, 6 1 जा 6. राइट. 3 है आपके पास. अब देखिए एक एक को करते हैं. 2 3 जा 6, तो ये तीनों तो हमें मल्टीप्लाई पे मिल ही गए. अब इनको चेक करना है, प्लस माइनस करने पे -5 कैसे मिले. तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, तो हो नहीं सकता क्योंकि प्लस का मिला. माइनस कर देते हैं दोनों को, माइनस माइनस प्लस यानी कि -5 मिल गया. ये दोनों हमने नंबर वही लिए, देखिए ये आप दोबारा समझिए, मैंने यही दोनों नंबर लिए 2 और 3, इन दोनों को ऐड किया, मुझे 5 मिला. नॉट पॉसिबल, मुझे -5 चाहिए. इन दोनों नंबर को ले लो, ऐड करने पे हमें मिला फिर 5. नॉट पॉसिबल. इन दोनों को ऐड करो, नॉट पॉसिबल, यानी कि इनको ऐड करने पे तो हमें -5 नहीं मिला, तो ये तो क्रॉस हो गया. अब इसकी जगह माइनस करके देखते हैं. 2 - 3 -1, नॉट पॉसिबल. 3 - 2 1, नॉट पॉसिबल. 6 - 1 5. 6 - 1 करने पे 5 मिला. हमको क्या चाहिए, -5. नॉट पॉसिबल. ठीक है, यानी कि नंबर्स को ऐड करने पे तो हमको हमारा डेटा नहीं मिला.
अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। सब्ट्रैक्ट इन द सेंस, सब्ट्रैक्ट करने से तो होगा ही नहीं। अब हम इनको -2 -3 करके देखते हैं। इंटीजर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स से लेते हैं, माइनस माइनस प्लस -1, तो हमें यही मिल गया। ये भी सेम मिलेगा और -6 -1 करेंगे -7, ये नॉट पॉसिबल। इट मींस अगर इन दोनों नंबर को लिया जाए तो -2 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा, और -2 और -3 करेंगे तो हमें -5 मिल जाएगा। यानी कि जो मिडल टर्म स्प्लिट करनी है उसकी प्लेस पे 2 और 3 ये दो नंबर आपको लेने हैं। इसे किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए। हम लेते हैं ये एज इट इज उतार देते हैं 2x², राइट। इसे हमें स्प्लिट करना है, ये एज इट इज उतर जाएगा। अब इसे स्प्लिट करते हैं। हमने दो नंबर लिए -2 और -3, राइट। थोड़ा पास में लिख लेती हूँ माइनस, ये दोनों नंबर लिए। साथ में क्या x, तो वो हम दोनों के साथ लगा देंगे, और +3 जो है वो एज इट इज उतर जाएगा। यानी कि हमने a वैल्यू एज इट इज उतार दी, c की वैल्यू एज इट इज उतार दी, b को हमने स्प्लिट कर दी, जो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यही मिड में है। अब इस वाले 4 हो गए, 1 2 3 4, पेयर बना लीजिए। इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है, 2 दोनों में है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है। हमेशा कॉमन लेना हो तो लेस पावर को आप बाहर ले सकते हैं। ब्रैकेट 2x² में से 2x चला गया, 2x² में से 2x चला गया, तो ठीक है, x में से एक x रख दिया, यानी अकेला क्या बचा x, माइनस 2x में 1 में से 2x 1 पूरा गायब हो गया, तो बचा 1। जिसको ये ना आता वो ध्यान से समझ लीजिएगा कि 2x raised to the power 1x ऐसे कॉमन लिया, और ये पूरा का पूरा कॉमन है तो 1, 0 हम लिख नहीं सकते क्योंकि फिर वो 0 हो जाएगा। अब देखिए इस पे ध्यान रखिएगा, जब भी माइनस आप कॉमन लेंगे तो आपके इंटीरियर जो इनसाइड वाले जो साइन है वो हमेशा चेंज हो जाएगा। 3 3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या है x, माइनस कॉमन लिया, प्लस है, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, 3 के टेबल में 3। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में ये और ये सेम आना चाहिए, ये आ गया, इसे एक बार उतार दो, ये एक साथ, ये हुआ आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसका मतलब है हम पढ़ेंगे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। If alpha and beta are the two roots of कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इट मींस सम ऑफ जीरोस क्या होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² plus bx plus c, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, मतलब जो आपके फैक्टर्स हैं वो है आपका एक अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो सम ऑफ जीरो होगा कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² और साथ में लगेगा माइनस। मतलब जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या है कि अगर आप जीरोस सम निकालें इन दोनों अल्फा और बीटा का, अगर आप सम निकालें तो आपको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट क्या है b, x² का कोएफिशिएंट क्या है a, साथ में माइनस।
इट मीन्स सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा के माइनस बी बाय ए। सम ऑफ जीरो के प्लेस पे अगर आपसे मांगा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, ये जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं, और एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट ये। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इनटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा सी बाय ए, सम ऑफ जीरो होगा माइनस बी बाय ए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है। फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, इफ अल्फा, बीटा and gamma are the roots of ax square, ax cube plus bx square plus cx plus d। क्यूबिक है तो क्यूब आ गया, ठीक है, क्यूब स्क्वायर 1 and 0। अब एक अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी। सम ऑफ जीरो क्या होगा, माइनस बी बाय ए। देखिए यहाँ पर एड ऑन हुआ, यहाँ नो चेंज, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा गामा सी बाय ए, सॉरी सी बाय ए नहीं, टी बाय। कांस्टेंट टर्म क्या है, टी बाय। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा इज बी बाय ए। अब इसमें एक और हो जाता है, सम ऑफ जीरोस में दो रूट का सम, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। इन तीनों का सम क्या होगा, तो सी बाय ए। यहाँ प्रोडक्ट में माइनस, यानी कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस बी बाय ए एंड सम ऑफ जीरोस लेकिन विद टू रूट्स इज सी बाय ए। तो ये था आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल में किस तरीके से होता है। वैसे तो आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही अच्छे से आना चाहिए, और अगर 1% चांस हो कि हाँ क्यूबिक में कैसे निकालते हैं, तो ये तीनों उसके फॉर्मूले हैं, उस बेस पे आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, और जीरो और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप बताते हैं। तो जब भी आपको जीरो और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप बताना हो, आप सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हो, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप जीरोस निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दे रखा है। जहां कोई नंबर नहीं होता वहां यूज 1, यानी कि a मल्टीप्लाई c आपका आना चाहिए। 1 और 8 है, 1 इंटू माइनस 8। साइन कभी नहीं भूलने हैं, तो इसलिए साइन हमेशा साथ में लेके चलेंगे। और प्लस माइनस b क्या आना चाहिए, b आना चाहिए प्लस माइनस 2, यानी कि इस बार माइनस का दिया है तो माइनस लगाओ, जब प्लस का दिया हो तो प्लस। मैंने प्लस माइनस इसलिए लिखा था कि जो क्वेश्चन में यूज हो वो आप यूज करेंगे। अब कोई भी ऐसे दो नंबर बताइए जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और माइनस करने पे 2। सबसे पहले है आपका 2 का टेबल। 2 into 4 is 8, यानी मल्टीप्लाई तो मिल रहा है।
इन्हीं को प्लस माइनस करके देखिए, दोनों को प्लस किया 6 नॉट पॉसिबल, दोनों को माइनस किया -6 नॉट पॉसिबल, एक को प्लस किया एक को माइनस पॉसिबल। यानी कि ये वो दो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे और प्लस माइनस करने पे क्या आएगा 2। इसे आप सब भूल भी जाए तो आपने जो दो नंबर जहां आपका माइनस आ गया वो दो नंबर आप यूज कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ जाएगा और दोनों को प्लस माइनस करने पे माइनस। यानी कि फर्स्ट तो आपने ऐसे उतार लिया 1x² -8 भी आपने ऐसे उतार लिया। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 और 4 के रूप में। 2 के आगे कोई साइन है तो प्लस 2x -4x, x क्यों, क्योंकि x आपने साथ है इस क्वेश्चन में। ये हो गया। अब 1 2 3 4 कितने हैं ये 4, पेयर बनाइए इन दो का और इन दो। इसे भूल जाइए, इनमें से कॉमन लीजिए। देखिए x तो सबसे कम ये 1 है तो एक x बाहर आ गया, बाकी ये 1 है 2 है और नंबर से ये आएंगे। x बाहर चला गया x² में से, यानी एक x बच गया। ये आपको ना समझ आए तो जितनी पावर है उसमें से इसकी पावर माइनस हो गई, 2 में से 1 गया 1 तो x का 1 बचा, प्लस ये बाहर चल गया, क्या बचा ये आ गया। इसमें से माइनस और 4 और 8 4 के टेबल में आता है, कॉमन लिया, 4 और -4 बाहर चला गया, अंदर बचा x। अब मैंने आपको बताया था अगर बाहर माइनस होगा अंदर के साइन हमेशा बदले जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, और 4 के टेबल में कब आता है 2। ये सेम आ गया आपका x + 2 और x - 4। ठीक है, अब आपको निकालने हैं जीरोस, तो हम इस इक्वेशन को x + 2 = 0 रख दो और x - 4 = 0। x + 2 इधर जाएगा तो -2, -4 इधर जाएगा 0 के पास तो +2, यानी कि 0 क्या आ गए, zeros of the polynomial x² - 2x - 8 are 2, 4। 2 भी हो सकता है और 4 भी, तो ये आए आपके जीरोस। अब हम निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ रिलेशनशिप, ये नहीं लिखते सीधा लिखते हैं हम, क्या निकालेंगे हम, सम ऑफ जीरो। यह माइनस से इसे माइनस -2 है ना। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1। इस इक्वेशन में देखिए मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या, अच्छा नहीं है, ठीक है। -2 b की वैल्यू, a की वैल्यू 1 और ये माइनस जो हमारा फॉर्मूला है, माइनस से माइनस कटा, सम ऑफ जीरो क्या आया, अल्फा प्लस बीटा इज 2, राइट। अब प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, c/a। c की वैल्यू क्या है -8, a की वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -8। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले जीरोस निकाल लिए, फिर रिलेशनशिप निकाल लिया जीरो और कोएफिशिएंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 4s² - 4s + 1। अब वही मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 1 और 4, ये 1 है, c मल्टीप्लाई करने पे 4, b की वैल्यू है -। ऐसे दो नंबर जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 4, माइनस करने पे या प्लस करने पे -4। तो देखिए वेरी सिंपल, 4s² एज इट इज उतारिए, +1 एज इट इज। अब सबसे पहले 2 का टेबल, 2 × 4, और अब खुद ही देख लीजिए अगर माइनस माइनस करेंगे तो -4, तो हमें ऑटोमेटिकली नंबर मिल गए, क्योंकि 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, प्लस करेंगे 4, हमें तो माइनस दीजिए, माइनस +2 हो तो 4। अब इन दोनों को यहाँ लिख लेते हैं, 2s - 2s, ठीक है।
ये एक पेयर, ये एक पेयर, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, s 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पे s2 में से s1 माइनस किया, सेम s 2s पूरा बाहर 1 माइनस कुछ कॉमन नहीं है तो 1, क्योंकि इनमें से कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, अंदर बचा 2s माइनस माइनस प्लस 1, ये सेम आ गया 2s माइनस 1, यहाँ भी 2s माइनस 1, ठीक है। यानी कि जीरोस निकाले हैं तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, देयर इज अगेन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इक्वल 0 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 यहाँ जाएगा तो प्लस 1, s की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ करिए 2s, 1 इधर जाएगा माइनस 1 तो ये प्लस 1, s इक्वल टू 1/2। तो जीरोस क्या आ गए, zeros of the polynomial are 1/2, 1/2। दोनों में क्या आ गया 1/2। sum of zeros क्या होगा, -b/8, माइनस b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 4, माइनस माइनस 4, अल्फा प्लस बीटा क्या मिला आपको 1, प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4। तो आपको दो चीजें हमने आज पढ़ी, पहला splitting the middle term, second relationship between zero and coefficient of polynomial। इस बेस पे हमने एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आज हमने ट्राई किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।